नमस्कार। अगर स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियां संभालना आपके रोजमर्रा के काम का हिस्सा हैं, तो आज का ये अपडेट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज के इस प्रक्रिया विश्लेषण में हम राजस्थान फ्री यूनिफॉर्म डीबीटी योजना सत्र 2026-27 की हर छोटी बड़ी बारीकी को डीकोड करेंगे। सरकारी आदेशों की जटिल भाषा से लेकर शाला दर्पण पोर्टल की तकनीकी प्रक्रिया तक सब कुछ बहुत ही आसान और सीधे तरीके से समझेंगे, ताकि काम बिना किसी रुकावट के तुरंत पूरा हो सके। हमारा फोकस बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे आधिकारिक आदेश से, फिर शाला दर्पण लॉगिन, डीबीटी योजना का सही चुनाव, बैंक डिटेल्स फेच करने का महत्वपूर्ण स्टेप और आखिर में फाइनल स्टेप्स को देखेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, आदेश और जनादेश। आइए देखते हैं कि आधिकारिक निर्देश आखिर कहते क्या हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जारी ये आधिकारिक पत्र असल में इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। सत्र 2026-27 के लिए फ्री यूनिफॉर्म डीबीटी का पूरा कार्यान्वयन इसी दस्तावेज के निर्देशों पर टिका हुआ है। ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ राज्य स्तर के मानकों के अनुसार ही हो। अब इस भारी भरकम सरकारी पत्र का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये योजना कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा कैच यहां है, डेटा फेच करने के लिए सिर्फ 5 दिन की सख्त समय सीमा दी गई है। जी हां, सिर्फ 5 दिन। इसका मतलब है कि काम बहुत ही तेजी से और बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर करना होगा। इसी आदेश में एक लाइन है जो पूरी प्रक्रिया की चाबी है। सभी पात्र विद्यार्थियों के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणित होना अनिवार्य है। इसे महज एक नियम मत मानिए। अगर बच्चे का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं है तो फंड्स का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। आगे की कोई भी पोर्टल प्रक्रिया काम नहीं कर पाएगी। ये स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। भाग 2, शाला दर्पण लॉगिन। अब चलते हैं सीधे पोर्टल के अंदर। सिस्टम में एंट्री लेने के लिए बस 3 बहुत ही सीधे और सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड शाला दर्पण की वेबसाइट खोलनी है, फिर होम पेज पर स्कूल या ऑफिस लॉगिन सेक्शन में जाना है और आखिर में अपने सही क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन करना है। और ये इंटरफेस बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि लॉगिन स्क्रीन असल में कैसी नजर आएगी। बस निर्धारित बॉक्स में अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे बिल्कुल सीधा और आसान बनाया गया है ताकि लॉगिन में किसी का भी समय खराब ना हो। भाग 3, डीबीटी योजना का चयन, सही मेनू तक पहुंचना। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर ऊपर की तरफ योजनाएं यानी स्कीम्स का टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही बहुत सारी लाभकारी योजनाओं की एक लिस्ट खुलेगी। हमें इसमें से सीधे छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली वाले विकल्प को खोजना है और उसी पर आगे बढ़ना है। यहाँ एक बहुत ही काम की टिप, अगर मुख्य शाला दर्पण के रास्ते से नहीं जाना है तो सीधे SDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहां अदर स्कीम्स चुनकर भी हम इसी यूनिफॉर्म डीबीटी पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। अगर कभी सर्वर डाउन हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। पोर्टल में आ जाने के बाद जो पॉपअप आएगा उसमें ड्रॉप डाउन से अपना सत्र 2026-27 सेलेक्ट करना है और योजना में विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग राशि चुनना है। इसे सबमिट करते ही आपके सामने मुख्य डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां स्कूल की सारी डिटेल्स साफ साफ दिखेंगी। भाग 4, बैंक विवरण प्राप्त करना। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प और तकनीकी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। डैशबोर्ड पर यूनिफॉर्म स्टेटस में जाने के बाद सबसे पहले उस नीले रंग के गेट क्लास वाइज डेटा बटन पर क्लिक करना है। इससे सभी कक्षाओं की लिस्ट सामने आ जाएगी। किसी भी क्लास पर क्लिक करते ही बच्चों का पूरा रोस्टर खुलेगा और यहीं दाईं तरफ एक बहुत ही खास चेकबॉक्स मौजूद है, जिसे सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस चेक बॉक्स को टिक करने के बाद उसके ठीक नीचे नीले रंग का फेच बैंक विवरण बटन दबाना है। आखिर ये बटन करता क्या है? ये असल में बाहरी जनाधार पोर्टल से बच्चों के प्रमाणित बैंक खाते की जानकारी को अपने आप खींचकर शाला दर्पण के अंदर फिट कर देता है। ये एक तरह से दोनों अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ने वाला एक बेहतरीन और सुरक्षित पुल है। भाग 5, अंतिम चरण। अब हम बिल्कुल फिनिश लाइन पर हैं। फेच बटन दबाते ही स्क्रीन पर यह हरे रंग के टिक मार्क वाला सक्सेस पॉपअप आ जाएगा। सच कहूं तो यह पॉपअप एक बड़ी विजुअल राहत है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम ने बैंक डिटेल्स सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए हैं और हमारा काम बिना किसी एरर के पूरा हो गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पॉपअप के आने के बाद आगे क्या करना है।
अच्छी खबर यह है कि अब कोई मैनुअल काम नहीं बचा है। सिस्टम खुद ब खुद इन सारे आवेदनों को आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित पीईओ, यूसीईओ या संस्कृत नोडल अधिकारियों के पोर्टल पर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देता है। सारा काम बैकग्राउंड में अपने आप हो जाता है। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थी इस लाभ के लिए पूरी तरह तैयार हैं? याद रखिए, हमारे पास डेटा फेच करने के लिए सिर्फ 5 दिन की सख्त समय सीमा है, तो तुरंत अपना रोस्टर चेक कीजिए। पेंडिंग जनाधार ऑथेंटिकेशन को फटाफट पूरा करवाइए। ये तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से ना छूटे। इस प्रक्रिया विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।